ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन की जय। आज के इस वीडियो में हम सभी द्वितीया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं, इस व्रत की कथा का श्रवण करेंगे और आपको हम संपूर्ण कथा सुनाएंगे। इसकी शास्त्र सम्मत जो कथा है वो सुनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है, आप सभी इसको अंत तक जरूर देखिए। एक तो ये बहुत ही कठिन व्रत कहा जाता है क्योंकि इसमें लगातार 36 घंटे तक बिना जल के और बिना अन्न के हमारी माताएं हमारे लिए व्रत रखती हैं, यानी कि सभी बच्चों के लिए। कमाल की बात यह है कि जो आज माँ हैं, किसी के लिए व्रत रख रही हैं अपने बच्चे के लिए, उनके लिए भी उनकी माँ रखती हैं। आज हैं तो रखी होंगी, और नहीं तो अगर नहीं हैं तो जब थीं तब रखती रही हैं। तो सभी माताओं को एक बार प्रेम से सहृदय नमन है, नमस्कार है, और जीवित पुत्रिका की आप सभी को हार्दिक बधाई। आइए कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रेम से बोलिए जीवित वाहन जी की जय। जी हाँ, प्रेम से कमेंट में भी जरूर लिखिए। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने क्या किया कि संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे वो बताइए। यानी कि जो ये कली काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें बच्चे जो होंगे वो हमारे कैसे ज़्यादा उम्र तक जीवित रहेंगे। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे, यानी कि कलयुग में माँ जिंदा रहेगी और बच्चे मर जाएंगे, ऐसा होने लगेगा क्या। ये बहुत ही संदेह का सब्जेक्ट था। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए वो सभी चली गईं, क्योंकि स्त्रियों ने आपस में बात किया, माताओं ने, उनको नहीं समझ आया तो वो गौतम जी के पास गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे, खुश थे, मग्न थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया, जो कि एक ऋषि को किया जाता है। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, माताओं ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे। जी हाँ, कलयुग में सबसे बड़ी चिंता जो थी वो यही थी कि क्या माता के होते हुए बच्चे तो नहीं मर जाएंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप है तो कृपा करके हमें जरूर बताइए। इस तरह से उनकी बात सुन करके गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा हुआ देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर के द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ सौम्य के पास पहुंची और उनसे धौम्य से कहा उन्होंने कि हे विपेंद्र, विप्र कहा जाता था ब्राह्मणों को उस युग में, तो इसीलिए उन्होंने विपेंद्र कहा, कौन सा उपाय करने से बच्चे की उम्र ज़्यादा हो सकती है, कृपा करके हमें ठीक ठीक से बताइए। धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा थे। जी हाँ, कौन? तो जीमूत वाहन जी थे एक राजा। कौन से युग में? तो सतयुग में। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहीं पर रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कह रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया, यानी कि उनको बहुत बुरा लगा। बात सतयुग की थी उस समय पर, माँ से पहले बच्चे के मरने का कोई ऐसा अभी वो सामने पहली बार ही आया था, ऐसा केस आया नहीं था। तो इसलिए उनको माँ का जो रोना है वो सुन करके बहुत ही हृदय को घात पहुँचा, बुरा लगा। वो तुरंत उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माँ ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाते हैं। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कह करके राजा उस स्थान पर गए जहां गरुण आकर के प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़े और मांस खाने लग गए। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना
अंग जो है वो फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। गरुड़ के सामने वो चले गए थे उस दिन उस बुढ़िया माँ के बच्चे के जगह पर, ये ध्यान रखिएगा। ये देख करके गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं लग रहे हो। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि देखा उन्होंने कि ये बंदा पहला ऐसा आया है, हमारे सामने आकर के सभी डर जाते थे जैसे ही मैं खाने चलता था। ये अपना एक अंग खाने के बाद दूसरा अंग दे रहा है, ये साधारण इंसान नहीं हो सकता है। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ, उन्होंने पूछा उससे। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, पक्षियों के राजा, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर करके मेरा मांस खाओ। ये सुन करके गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो वर मांगो मुझसे। क्यों? क्योंकि देखा उन्होंने कि ये इतना जो राजा है प्रतापी है और इसने अपनी जनता के लिए या लोगों की भलाई के लिए खुद को यहाँ पर लाया है और इसके बाद उफ तक नहीं किया बल्कि एक अंग खाने पर दूसरा अंग दे दिया। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, पक्षियों के राजा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, वर दे रहे हैं, तो आप ये कीजिए कि अब तक जिन प्राणियों को आपने खाया है वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को मत खाइए और कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जहाँ जो उत्पन्न हों वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। उन्होंने वरदान दे दिया उनको और वहाँ से वो चले गए। वहाँ से अमृत ला करके क्या किया गरुड़ जी ने? तो उन्होंने सभी मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर उसे छिड़क दिया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का भला हुआ, कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी, अति सुंदर और शोभनीय हो गई थी। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा तुमको। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी है और इस शुभ अष्टमी तिथि जो आ रही है, इसमें आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन का दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वहीं पर त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुशा बना करके और उसका पूजन जो करेगा उसके बच्चे की भी रक्षा होगी और उसके खानदान की भी रक्षा होगी। सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत कीजिएगा। यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत मत कीजिएगा। शुद्ध अष्टमी को ही व्रत रखना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी जिस दिन दोनों लग रहा हो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। यानी कि जिस दिन अष्टमी है उसी दिन व्रत करना चाहिए और नवमी में पारण करना चाहिए। यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं ध्यान दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान दे करके गरुड़ जी वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, इसीलिए तुम भी जो हमने विधि बताई इस विधि से व्रत करो और दुर्गा जी का पूजा करो तो तुम्हारी अभिलाषा जो है वो पूरी हो जाएगी, तुम्हारी मनसा जो है वो पूरी हो जाएगी। मुनिराज धौम्य की बात सुन करके द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ ये उत्तम व्रत उन्होंने किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतला दिया। इसके बाद
पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ करके उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वहीं मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुना दिया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए एक शमशान में पहुंच गई। वहां उसने अपने इच्छा भर का मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा वह हुआ जब तो गौशाले में गई और वहां गौ माता का दूध पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म हुआ उनका। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हो गया, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चील छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, यानी कि बहुत ही परिपूर्ण थी। इसलिए बड़ी लड़की कशी राज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गाहरपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गईं। पूर्व जन्म के कर्म के फल से क्या हुआ, वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी को संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। यानी कि जिसका जन्म जो है, जिसकी शादी जो है राजा से हुई थी, उनके बच्चे मर जाते थे और जो मंत्री से ब्याही गई थी उनके बच्चे जिंदा रहते थे और स्वस्थ रहते थे, सभी जीवित रहते थे। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्या होने लगी राजपत्नी को, यानी कि जो राजा की पत्नी थी उनको। अपने स्वामी से उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, यानी कि इन्हें भी मार डालो। चूंकि उनके बच्चे मर जाते थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को क्या किया, मार दिया। पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से, यानी कि उनको जो पुण्य प्राप्त था उससे बच्चों को बचा लिया। बच्चे बच गए। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री के पास भेज दिया। पर वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बहुत विस्मय हुआ। उनको आश्चर्य हुआ कि हमने मरवा करके भेजा है, गला काट करके भेजा है और वहाँ पर हार पहुँच गए, सोना पहुँच गया, ये कैसे हुआ। तो अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई। वो थी तो बहन ही। उनसे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते और मेरे बेटे बिना मारे मर जाते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं बच पाते हैं। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को अगर करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होने लगेंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इस कथा के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहने लगे कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो जो भी विधि है उस विधि विधान से जीवित पुत्रिका का व्रत जरूर करना चाहिए और इस कथा को श्रवण करने से भी पूर्ण लाभ मिलता है। तो इसीलिए हमने आप सभी के लिए ये कथा सुनाया। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन जी की जय। कोई भी माँ हो, सभी यही चाहती हैं कि हमारे बच्चे जीवित रहें और उसके लिए इतना कठिन व्रत भी करती हैं। तो इसलिए माता तो नमन के लायक हैं ही। तो आपको अपनी माता जी को याद करते हुए कुछ अगर माइंड में बात आ रही है, जो भी ख्याल आ रहा हो, शुभ बात आ रही हो, अशुभ बात आ रही हो, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको अपनी माँ को ध्यान करते ही आपके मन में कौन सी बात आती है, वो कमेंट में लिखिए। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसी ही जानकारीपूर्ण कथा और वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी वीडियो और कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में ध्यान दिया होगा आपको हमने चिल्हो सियारिन की कथा भी सुना दिया साथ साथ में। अब आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल के माध्यम से।
फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।